फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यूनिट 10 हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन के एमसीक्यू क्वेश्चन की स्टडी करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई जेड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीरीज। यहाँ पर दिया हुआ C2H5I एल्कोहलिक KOH, यहाँ पर हमको X बताना है, फिर उसको Br2 से रिएक्ट करना है, फिर Y बताना है और फिर हम KCN से रिएक्ट करके हमको Z बताना है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में हमको Z को आइडेंटिफाई करना, तो नेचुरली हम इसको ही बताएंगे। अब Z ये चारों ऑप्शन में से कोई एक है, तो चलो शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर यहाँ पर हमको एल्कोहलिक KOH दिया हुआ है तो हम यहाँ पर ये जो अल्काइल हैलाइड है इसका डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करेंगे। अगर यहाँ पर एक्वस KOH होता तो हम यहाँ पर OH का एडिशन करा देते और अल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेते। ठीक डियर, तो यहाँ क्या होगा डियर, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा। तो आप चाहें तो डायरेक्ट भी रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको शॉर्ट में बताया है आपको कि आप कैसे कर सकते हैं। ज़रा इसको देखें आप, इस रिएक्शन को कि यहाँ ये कैसे हो सकती है। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं, ये देखिए C2H5 को हम कैसे लिख सकते हैं, CH3 और CH2I, आप इसको ऐसे लिख लो। ठीक, फिर हम यहाँ पर ले लेते हैं एल्कोहलिक KOH, ये आपने ऐसे ले लिया। आप चाहो तो यहाँ से H और यहाँ से I, HI डायरेक्ट बाहर कर सकते हो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ से KI बाहर हो जाएगा और ये OH इसके H के साथ बाहर हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो। दोनों ऑप्शन आपके पास है। तो चलो, इस CH3 को आप कैसे लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो CH2 और H, ऐसे लिख लो। यहाँ का H इसके OH के साथ वाटर बना लो और इसका K जो है I के साथ KI बाहर निकाल दो। तो यहाँ क्या होगा कि आपके सामने क्या क्या मिला आपको, एक तो KI मिला और दूसरा आपको वाटर मिला, और यहाँ CH2 और CH2 जब ये दोनों बचेंगे इस तरह से, तो यहाँ पर कार्बन की एक वैलेंसी कम हो जाएगी। तो उसको सेटिस्फाइड करने के लिए क्या आएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा। ठीक, अब यहाँ पर जो मिला है ये था डियर X, जिसको हम लोग बोलेंगे एथीन। ठीक, अब इस एथीन को हम Br2 से रिएक्ट कराएंगे। तो चलो इसको हम ले लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर हम इसको रिएक्ट कराएंगे Br2 के साथ। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होगा इसमें एक पाई बॉन्ड होता है और एक सिग्मा होता है। आप एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो दो नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, आप जानते हो। तो क्या होगा, ये पाई बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो एक Br यहाँ जुड़ेगा, एक Br यहाँ, क्योंकि ये जो बॉन्ड है ये आपको पता है ये बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। जब बीच में ब्रेक हो जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, है ना, इस कार्बन पर इस कार्बन पर, जिसकी वजह से एक Br यहाँ जुड़ जाएगा, एक Br यहाँ जुड़ जाएगा, है ना। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा CH2 ये Br और ये हो जाएगा CH2Br। ठीक, आपको पता है जब एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है दो नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एडिशन रिएक्शन, यानी वह अभिक्रिया जिसमें एक पाई बॉन्ड टूटता है, दो नए सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है, उसे हम कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये बन चुका है, इसका नाम है 1,2-डायब्रोमो ईथेन। ठीक है, इसको हम विस डायहाइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर, इसको हम विस डायहाइड। ठीक, चलिए अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि हमें क्या मिला डियर, हमको मिल चुका है ये Y, यहाँ से हमको ये X मिला था, यहाँ मिला हमें Y। अब इसको हम आगे रिएक्ट कराएंगे, क्यों, ये देखिए ये Y मिला हमको, पोटेशियम साइनाइड से रिएक्ट करा के हमको Z बताना है, क्योंकि मेन तो Z है। तो चलो हम इसको आगे लेके चलते हैं, हम इसको रिएक्ट कराएंगे। यहाँ पर हमने ले लिया यहाँ पर CH2Br, ये देखिए यहाँ पर भी CH2Br, और यहाँ पर हम पोटेशियम साइनाइड के 2 मॉलिक्यूल लेंगे। ये देखिए यहाँ KCN के कितने मॉलिक्यूल लेंगे हम, 2। तो चलो हम यहाँ पर 2 KCN कर लेते हैं, कर लिया। अब इस KCN को कैसे लिख सकते हैं हम, KCN एंड KCN, ऐसे कर लिया हमने। ठीक, तो यहाँ से देखो पहला Br बाहर निकला और दूसरा KBr यहाँ से बाहर निकला, एक CN यहाँ जुड़ जाएगा, एक CN यहाँ जुड़ जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा देखिए CH2CN, और यहाँ मिला हमको CH2CN, और यहाँ से 2KBr बाहर निकल चुका।
तो ये हमारा क्या आएगा डियर, ये आ गया Z। अब हम देखते हैं ये कहाँ पर है कि नहीं है। चलो ऑप्शन देखिए, तो आंसर आता है कि ये यहाँ पर है, ये बी ऑप्शन है। जो यहाँ एक CN है, यहाँ पर Br है, मगर यहाँ CH2CN CH2CN, क्योंकि हमें यही बनाया है। ये देखिए, तो थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है ना, मिस्टेक हो जाती है। ये लीजिए, ये करेक्ट आंसर। ठीक डियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, द CCl बॉन्ड इन क्लोरोबेंजीन एज कंपेयर विद CCl बॉन्ड इन मिथाइल क्लोराइड इज। ऑप्शन बताना है हमको। पहले इस क्वेश्चन के मीनिंग को समझिए आप, ये क्वेश्चन क्या बोलता है। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बोलता क्या है, इस क्वेश्चन को समझे आप। इसने कहा कि यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड है, तो पहले आप उसको ऐसे कर लो, ये देखिए ऐसे कर लीजिए आप, मिथाइल क्लोराइड यानी ऐसे कर लिया आपने। फिर क्या बोला इन्होंने, क्लोरोबेंजीन, तो कोई बात नहीं, आप उसको भी कर लें, ऐसे कर लीजिए, यहाँ C और यहाँ Cl कर लीजिए। ठीक, अब जरा ध्यान से देखना क्या क्या होता है। इन्होंने कहा द CCl बॉन्ड इन क्लोरोबेंजीन एज कंपेयर टू CCl बॉन्ड इन मिथाइल क्लोराइड। यहाँ पर ये जो मिथाइल क्लोराइड, आपको बता दूं मैं क्या है, मिथाइल क्लोराइड, और ये क्या है, क्लोरोबेंजीन। तो मिथाइल क्लोराइड का ये जो CCl बॉन्ड है, इसके कंपैरिजन में ये जो हेलोइरिन का CCl बॉन्ड है, ये आपको बताना है। यानी कि मिथाइल क्लोराइड में जो CCl बंध है, इसकी तुलना में क्लोरोबेंजीन में जो CCl बंध है, इसके बारे में 4 ऑप्शन दिए हैं। देखिए, नंबर 1 लॉन्गर एंड वीकर, शॉर्टर एंड वीकर, शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर, एंड लॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर है लंबा और दुर्बल, यहाँ है छोटा और दुर्बल, ये है छोटा और प्रबल, और ये है लंबा, और यहाँ हो जाएगा प्रबल। तो आपको बताना है क्या। ठीक है, तो चलो बताते हैं क्या। तो यहाँ एक बात जरा ध्यान से देखें आप बहुत अच्छे से जानते हो कि क्लोरोबेंजीन में रेजोनेंस यानी अनुनाद हो जाएगा। ठीक, रेजोनेंस होने की वजह से होता क्या है, ये देखें आप इधर, ये जो लोन पेयर है क्लोरीन के पास, ये नीचे की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ठीक, और ये वाला बॉन्ड आगे की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इस कार्बन और Cl के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, यानी द्विबंध लक्षण आ जाएंगे। और जब डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा तो इसकी बंध लंबाई क्या हो जाएगी, यानी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, इसकी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, एक बार फिर से सुनिए। हम जानते हैं ये जो क्लोरोबेंजीन है, इसमें रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस की वजह से लोन पेयर जब यहाँ से यहाँ आएगा नीचे, तो होगा क्या, चलो देख लो एक बार। यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, मीन्स क्या कि जो कार्बन है और यहाँ Cl है, इनके बीच में क्या आ जाएगा डियर, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ये आ गया। ठीक, और यहाँ पर बाकी 2 लोन पेयर बना के प्लस बना दो। ये वाला बॉन्ड आगे गया था, कौन सा, ये वाला, तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। ठीक, आपको इससे मतलब नहीं, आपको सिर्फ इतने से मतलब है। आप देखिए C और Cl के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया रेजोनेंस की वजह से, और इसमें रेजोनेंस नहीं होता है। तो आपने देखा इसमें अनुनाद की वजह से कार्बन और Cl के मध्य द्विबंध आ चुका है, इसमें अनुनाद नहीं होता, तो इसमें सिंगल बॉन्ड ही रहेगा। तो इसीलिए जब इसमें रेजोनेंस है, ठीक है, तो रेजोनेंस की वजह से क्या होगा, इसकी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो गई। क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। ठीक है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से क्या हुआ कि इसकी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो गई। याद रखना, जब बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इसकी बढ़ जाएगी। ठीक, तो यहां इसका ऑप्शन क्या है, सी। क्या इसका आंसर, सी। इस पर टिक मार्क लगा देते हैं। अब देखिए, यहां हिंदी में समझा दूं मैं आपको कि देखो, ये मिथाइल क्लोराइड है और ये क्लोरोबेंजीन है। ठीक, तो क्लोरोबेंजीन में क्या होता है, CCl के बीच में ये डबल बॉन्ड आ जाता है। डबल बॉन्ड आने की वजह से इसमें क्या होता है, क्या होता है, बंध लंबाई घट जाएगी। जब बंध लंबाई घट जाएगी तो बंध प्रबलता क्या होती है, बढ़ती है। तो इसीलिए क्या होगा, ये देखो शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर, यानी कि क्या हो गया, ये लंबाई इसकी कम हो गई, और स्ट्रॉन्गर यानी कि बंध प्रबलता क्या हो गई, बढ़ गई। इससे इसका आंसर क्या आएगा डियर, सी। अब यहां एक बात और समझिए ध्यान से, बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं। आप इसको हाइब्रिडेशन के थ्रू भी बता सकते हो। कैसे, कि यहाँ जो कार्बन होता है
इसमें sp2 हाइब्रिडेशन होता है, और यहाँ जो कार्बन होता है उसमें sp3 हाइब्रिडेशन होता है। ठीक है, अब जब इसमें sp2 हाइब्रिडेशन होगा इसके कार्बन पर, तो क्या होगा कि इसके अंदर एस कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा, एस लक्षण क्या होगा, ज़्यादा होगा देन कंपेयर टू दिस। ठीक है, तो इसीलिए इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, एक बार फिर समझा देता हूं मैं। देखो, मैंने आपसे कहा ये जो मिथाइल क्लोराइड है इसके कार्बन में यहाँ पर क्या है, sp3 हाइब्रिडेशन है, इसके कार्बन पर sp3 संकरण है, और यहाँ जो क्लोरोबेंजीन है इसमें sp2 संकरण, sp2 हाइब्रिडेशन है। ठीक, तो होता यह है कि sp2 हाइब्रिडेशन होने की वजह से इसमें s कैरेक्टर जो है वो कितना होगा, चलो बता देता हूँ मैं, 1/3। ठीक है, 1/3 यानी कि 33.33%, क्योंकि s का 1 p का 2, तो 1/3 कर दो, 33.33% इसमें s कैरेक्टर है। इसका देखो 1 s का p का 3, तो ये हो जाएगा 1/4, यानी कि 25% एस कैरेक्टर है। तो इसमें एस कैरेक्टर ज़्यादा है, इसमें एस कैरेक्टर कम है। एस लक्षण ज़्यादा होने की वजह से क्या होती है कि इनकी ये जो बॉन्ड लेंथ है ये डिक्रीज हो जाती है, इसकी बंध लंबाई क्या हो जाती है, घट जाती है। जब बंध लंबाई घट जाएगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, क्लियर। तो इसलिए आंसर क्या हो गया इसका, डियर सी हो गया। तो दोनों ऑप्शन में से आप कोई सा भी आंसर के अकॉर्डिंग आप बता सकते हो, आप रेजोनेंस भी बता सकते हो और हाइब्रिडेशन से भी इसका आंसर बता सकते हो। ठीक डियर, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 3rd। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, कार्बन हेलोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग द फॉलोइंग CH3Cl, CH3Br, CH3F एंड CH3I। तो डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर है सी। ये क्यों है इसका आंसर सी, तो बता देता हूं मैं इसका आंसर सी क्यों है। क्योंकि हम बहुत अच्छे से जानते हैं यहां पर जो फ्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ये सभी हेलोजन में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। और ये जो कार्बन है CH3 कार्बन, इसके साथ ही क्या करता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। क्या करता है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये सी। ठीक, हिंदी में सुने, यहां पर ये कार्बन हेलोजन बॉन्ड यानी कार्बन हेलोजन बंध इनमें सब में प्रबलतम है, तो इसका आंसर आएगा डियर सी। क्यों आएगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर जो क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो और आयोडो है, इनमें फ्लोरो जो है इसकी ऋण विद्युतता सबसे ज़्यादा होती है। तो ये CF यहाँ पर ये प्रबल बंध होगा। ठीक है, और दूसरी बात ये भी बताने की कोशिश कर रहा था मैं कि इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो रहेगी C और F की, वो क्या रहेगी, बहुत ज़्यादा रहेगी। इसकी बंध वियोजन ऊर्जा क्या रहती है, इसकी बहुत ज़्यादा रहती है। ये भी एक रीज़न है। ठीक, चलिए हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ दीज डू नॉट अंडरगो वुड्स रिएक्शन। ठीक है, इनमें से कौन है जो वुड्स रिएक्शन नहीं देगा, तो आंसर आता है C2H5F, यानी बिल्कुल सेम, यही आंसर है इसका। जब इसमें क्या होता है कि इसका जो बॉन्ड का जो क्लीवेज है वो इजीली नहीं होता, इसमें जो बंध का विदलन है यानी बंध जो टूटता है वो आसानी से नहीं टूट पाता है इसके अंदर। ठीक है, जब बॉन्ड नहीं टूट पाएगा तो क्या होगा, वो बॉन्ड फॉर्मेशन पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें C और F के बीच में जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा है इन सभी के कंपैरिजन में, इन तीनों के कंपैरिजन में। ठीक है, इसलिए कि बॉन्ड का, जिससे क्या होगा, बॉन्ड का डिसोसिएशन नहीं हो पाएगा, बंध का वियोजन नहीं हो पाएगा। ठीक, इसलिए बॉन्ड फॉर्मेशन पार्टिसिपेट ये नहीं करेगा। ठीक, एक बार हिंदी में सुने, यहां पर ये जो इथाइल फ्लोराइड है ये वुड्स रिएक्शन में, ठीक है, ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसमें C और F के मध्य जो बंध वियोजन ऊर्जा है उसका मान बहुत ज़्यादा उच्च होता है। ठीक है ना, तो इसीलिए इसके बंध को तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा ऊर्जा खर्च करना पड़ेगी, इसलिए बंध में
यानी कि बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, बंध निर्माण में भाग नहीं लेता। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। बेंजीन हेक्साक्लोराइड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेंजीन एंड क्लोरीन इन सनलाइट बाय, तो इसका आंसर आएगा डियर एडिशन रिएक्शन, यानी ये इसका आंसर है सी। अब ये सी आंसर कैसे है, तो चलो बताया तो मैं कैसे है। देखिए डियर, यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, ये देखिए, सबसे पहले आप बेंजीन बना लो ऐसे, इसकी रिएक्शन करो यहाँ पर 3Cl2 के साथ, और यहाँ पर आपने सनलाइट की प्रेजेंस ले ली, तो होता ये है कि एक बॉन्ड टूटेगा तो 2 Cl जुड़ जाएंगे। भाई इसको 3Cl2 को क्यों लिखा है ऐसे, ये देखो Cl2 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 ऐसे लिख लो। ठीक, जब आप ऐसे लिखोगे तो क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, एक Cl यहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा, फिर ये बॉन्ड टूटेगा, एक Cl यहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा, फिर ये बॉन्ड टूटेगा, एक Cl यहाँ जुड़ेगा, एक यहाँ जुड़ेगा। इस तरह से देखिए क्या होगा, ये हमको ऐसे मिलेगा। ध्यान देने की ज़रूरत है, यहाँ पर ये Cl 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 और ये Cl ऐसे कर दीजिए आप। कभी कभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इसके अंदर भी बॉन्ड बना देते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। ये बेंजीन है मगर ये बेंजीन नहीं है, ये क्या है, ये हेक्साक्लोरो, पूरी बात सुनो, ये है क्या, देखो 1 2 3 4 5 6, इसको हम लोग बोलेंगे हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन, इसी को हम लोग बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक है, ये एडिशन नाम है, क्योंकि एडिशन नाम में क्या होता है, इसका और इसका दोनों को मिलाकर हम नाम देते हैं। तो क्या नाम है इसका, ये देखिए BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। लेकिन जब IUPAC नाम दोगे तो IUPAC नाम इसका है, देखो 1 2 3 4 5 6, तो क्या बोलोगे आप, 1 2 3 4 5 6, फिर आप हाइफन लगा के बोलेंगे हेक्सा क्लोरो क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, ये आप बोलेंगे। ठीक डियर स्टूडेंट्स, इसमें याद रखने की ज़रूरत है, आपको पता है बेंजीन में क्या होता है, C6H6 होता है, तो भाई बॉन्ड ही तो टूटा है बस, बाकी इसमें कार्बन 6 है, हाइड्रोजन भी 6 है, और Cl कितने 6 हो गए, तो इसमें ये देखिए देखिए C6H6 और Cl हो गए 6, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 3 छक्के, ये देखिए 3 छक्के, यानी कि 666। ठीक डियर, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा और बता दूं मैं आपको, इसको गैमेक्सेन भी बोलते हैं, ठीक है, और इसको हम 666 तो कहते ही हैं, गैमेक्सेन भी बोलते हैं, लिंडेन भी बोलते हैं डियर, लिंडेन लिख देता हूं मैं यहाँ पर, लिंडेन, ये भी इसी का नाम है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग पेस्टिसाइड होता है, ठीक है, और इंसेक्टिसाइड होता है। ठीक है, ये क्या है, कवकनाशी होता है, ठीक है, याद रखना, और इसका यूज होता है एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर में। ठीक, चलो हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ये देखिए, फ्रियोन 12 इज कॉमनली यूज्ड एज, अगर मैं आपसे कहूं रेफ्रिजरेंट, बस कितनी इजीली बता दिया मैंने आपको। तो ये जो फ्रियोन 12 है, इसका यूज होता है डियर रेफ्रिजरेशन में, ठीक है, यानी हिंदी में कहते हैं इसको शीतलक के रूप में। ये फ्रियोन 12, कभी कभी ये होता है डियर, हमें ये नहीं पता होता कि फ्रियोन 12 होता क्या है। ठीक है, तो चलो मैं फ्रियोन के बारे में आपको बता दूं, फ्रियोन 12 है क्या। डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर बात करते हैं, कुछ फ्रियोन की बात करते हैं, जैसे हमारे सामने पहला है CCl2F2, ये एक फ्रियोन है। फिर हम बात करेंगे C2Cl4F2, फिर हम बात करेंगे C2Cl2F4। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये सब फ्रियोन ही बता रहा हूँ। होता ये है, आप इतना याद रखिए, अगर वहाँ पर 1 कार्बन हो तो आप उसको 0 बोलिए, ठीक है, 1 कार्बन, अगर 2 कार्बन हो तो उसको 1 बोलिए, यहाँ पर भी 2 कार्बन है तो उसको 1 बोलिए। क्या समझ में आ रहा है, अगर 1 कार्बन है तो उसको 0 बोलना है, और 2 कार्बन है तो उसको 1 बोलना है। इधर भी मैंने इसको 1 बोला। अब Cl कितने भी हों, सबको 1 ही बोलना है। जैसे यहाँ Cl2 है तो भी 1 बोलो, यहाँ Cl4 है तो भी 1 बोलो, यहाँ Cl कितने भी हो तो भी 1 बोलो। अब जितने यहाँ पर फ्लोरीन है उनके अकॉर्डिंग आप उनको बोलिए। जैसे यहाँ F2 है तो यहाँ 2 लिख दो, F2 है तो यहाँ 2 लिख दो, F4 है तो यहाँ पर 4 लिख दो। अब
इसका नाम क्या होगा डियर? इसका नाम होगा फ्रीऑन 12, इसका नाम होगा फ्रीऑन 1112 मतलब 112, और इसका हो जाएगा फ्रीऑन 114। एक बार फिर से देखिए, क्या बोलेंगे इसको हम? इसको कहेंगे हम फ्रीऑन 12। क्या नाम है? यहाँ लिख देता हूँ मैं, इसको बोलेंगे हम फ्रीऑन 12, ये इसका नाम हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे इसी तरह से हम? फ्रीऑन 112, इसको क्या बोलेंगे हम? फ्रीऑन 114। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा है 7th नंबर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिए क्लोरोबेंजीन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम बेंजीन डाइजेनम क्लोराइड बाय, ऑप्शन है हमारे पास गेटरमैन्स रिएक्शन, फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन एंड फिटिक रिएक्शन। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बताऊं, क्लोरोबेंजीन को हम सिर्फ बीडीसी से, क्लोरोबेंजीन को हम बेंजीन डाइजेनम क्लोराइड से सिर्फ 2 ही मेथड से बना सकते हैं, है ना? ठीक है, बेंजीन डाइजेनम क्लोराइड से, याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, क्लोरोबेंजीन को हम बेंजीन डाइजेनम क्लोराइड से हम 2 मेथड से बना सकते हैं। एक मेथड का नाम है सैंड मेयर रिएक्शन, जो कि यहाँ गिवन नहीं है, और दूसरी रिएक्शन है गेटरमैन्स रिएक्शन, यानी कि यहाँ गिवन है। तो यही है डियर स्टूडेंट्स, क्या इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पर? ये गेटरमैन रिएक्शन। ठीक, अब इस गेटरमैन रिएक्शन को मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जिस तरह से आप सैंड रिएक्शन में करते थे, बिल्कुल सेम गेटरमैन रिएक्शन भी वैसी ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है जिसको कि मैं बताने की कोशिश करूँगा आपको। जैसे मान लो यहाँ पर हम ले लेते हैं, ये देखिए इसका नाम है बेंजीन डाइजेनम क्लोराइड, ठीक है, और हम यहाँ पर ले लेते हैं CuCl और साथ में HCl ले लेते हैं। ठीक, तो होता ये है कि CuCl और HCl ये दोनों मिलकर हमको Cl देते हैं, Cl नेगेटिव। ये Cl नेगेटिव यहाँ अटैक करता है, ठीक है ना, और N2 यहाँ से निकल जाता है, ये Cl वापस यहाँ आ जाता है, तो क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। ये देखिए आपको समझ में आया होगा। तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं सैंड मेयर रिएक्शन। फिर से देखो, CuCl एंड HCl ये Cl नेगेटिव प्रोवाइड कराते हैं। ये Cl नेगेटिव ये जब यहाँ अटैक करता है, ठीक है, तो ये Cl नेगेटिव बनकर बाहर निकल जाएगा, जो कि यहाँ आ जाएगा, और ये N2 यहाँ से निकल जाएगा और क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं सैंड मेयर अभिक्रिया है, सैंड मेयर रिएक्शन। अब आप एक काम करो कि यहाँ पर ये जो हमने कॉपर के साथ जो Cl लिया है, अगर आप कॉपर के साथ आप Cl ना लो, सिर्फ कॉपर ही ले लो, इसको हाइड कर लो, तो जानते हो इसको हम बोलेंगे फिर गेटरमैन रिएक्शन। तो चलो ये जो रिएक्शन इसका नाम मैं एक बार लिख दूँ, इसका नाम है सैंड मेयर रिएक्शन, जो कि अब आप पढ़ चुके हो इसको। ठीक है, अब हम आपको पढ़ा रहे हैं गेटरमैन रिएक्शन। ये देखिए, ये है गेटरमैन रिएक्शन। अभी जो गेटरमैन रिएक्शन होती है, इसमें देखिए बिल्कुल सेम ही है, बस थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस है। जैसे यहाँ अगर हम N2Cl ले लें और यहाँ पर Cu और साथ में हम HCl ले लें, ठीक, बस इतना डिफरेंस है। देखो Cu के साथ Cl है यहाँ पर, लेकिन Cu है सिर्फ, यह Cl नहीं है। ठीक है, होता ये है कि अगर आप CuCl लेते हो तो यहाँ HCl लेना पड़ता है, CuBr लोगे तो यहाँ पर आपको HBr लेना पड़ता है ना। तो आप जब Cl नहीं ले रहे हो, Cu ले रहे हो, तो इस रिएक्शन को आप बोलेंगे गेटरमैन रिएक्शन। होती वैसी है, डरो मत, ये दोनों मिलके भी मालूम Cl नेगेटिव देंगे। ये Cl नेगेटिव यहाँ जाकर के अटैक करेगा, ये Cl नेगेटिव को हटा देगा और N2 को हटा देगा और क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से आपको सीखने को मिला कि इन दोनों रिएक्शन में ये सैंड मेयर होगी और ये गेटरमैन होगी। डिफरेंस मैंने बताया कि यहाँ Cu के साथ Cl है, यहाँ Cu के साथ कुछ नहीं है। ठीक, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 8th नंबर, और ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से, इधर देखिए, अल्काइल फ्लोराइड आर सिंथेसाइज्ड बाय हीटिंग एन अल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड in the presence of
अब आपको बताना है कि इसमें से प्रेजेंस क्या होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं हिंदी में भी कि एल्किल फ्लोराइड का निर्माण हम करते हैं जब एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड को हम गर्म करते हैं इनमें से किसी एक की उपस्थिति में। ठीक डियर, तो आपको बताना है क्या, तो आपको पता होगा डियर इसके अंदर ये रिएक्शन जो है इसका नाम है स्वार्ट्ज रिएक्शन। ठीक, क्या नाम है इसका? स्वार्ट्ज रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में क्या है कि हम मेटेलिक फ्लोराइड की प्रेजेंस लेते हैं, और ये मेटेलिक फ्लोराइड है क्या, इनकी जानकारी आपको होगी, और नहीं है तो चलो मैं आपको जानकारी दे देता हूँ ये कौन कौन से फ्लोराइड है जिनका नॉलेज आपको हो जाएगा। ठीक, देखिए ये है स्वार्ट्ज रिएक्शन, ये है स्वार्ट्ज रिएक्शन, स्वार्ट्ज अभिक्रिया। ये इसमें आपको याद रखना पड़ेगा, ये ट्रिक है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। फरिश्ते फरिश्ते आज सबको हक तू, और यहां पर लिखना पड़ेगा आपको टीटी, बस आपका काम हो जाएगा, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ करने की। फरिश्ते आज सबको हक दू टीटी। ठीक है, अब जरा एक काम करते हैं, ये ट्रिक से क्या करना है, देखो पहले आप क्या लिखोगे, आज, फिर लिखो सबको, फिर आएगा हक तू, तो ये हो जाएगा हक तू। अब टीटी का मतलब जरा ध्यान रखो, तो टीटी को मैं यहाँ लिख देता हूँ टीटी, इसका मतलब होता है 13, किसका मतलब क्या होता है 13, और टीटी का मतलब होता है यहाँ पर क्या 22, यानी कि 22, बस तो 1322 हो जाएगा ये, यानी इसका मतलब होता है यहाँ पर 1F आएगा, यहाँ पर 3F आएगा, यहाँ पर 2F आएगा, और यहाँ पर भी 2F आएगा। तो डियर इसका आंसर क्या आएगा, ये यही ऑप्शन में देखिए। अच्छा ये देखिए, क्लियर। तो ये जो रिएक्शन पढ़ी थी आपने स्वार्ट्ज रिएक्शन थी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 9th, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड्स विल अंडरगो SN1 रिएक्शन मोस्ट रेडिली। हमको बताना है कि ये 4 ऑप्शन हमारे पास है, इन 4 ऑप्शन में से SN1 रिएक्शन सबसे जल्दी कहाँ होगी। तो डियर स्टूडेंट मैं बता दूं आपको कि मैंने आपसे कहा था ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन और आयोडीन, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, फिर उससे वीक ये हो, उससे वीक जो है ये होगा, और उससे और वीक ये होगा, सबसे वीक ये होगा। कहने का मतलब ये, आप इसका ऑर्डर देखें, FCl Br और ये I, ये जो ऑर्डर है डियर जो मैंने बनाया है FCl Br I, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है, ऋण विद्युतता का ऑर्डर है। तो इसके अंदर आपको ये देखना है कि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, फिर उससे वीक ये बनाएगा, उससे वीक ये बनाएगा, सबसे वीक ये बनाएगा। तो सबसे वीक कहाँ है, ये, तो ये बॉन्ड जल्दी से ब्रेक होगा क्योंकि वीकेस्ट बॉन्ड है, और कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका डी ऑप्शन होगा। ठीक है, मैंने फिर से बताया आपको कि CI बंध सबसे दुर्बल होता है, आसानी से टूट जाएगा और कार्बोकेटाइन का निर्माण कर लेगा, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इन क्या होता है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री के कंपैरिजन में, और यहाँ पर तो ऑलरेडी सब 3 है, इसलिए क्या इसका आंसर आएगा ये, क्योंकि इसमें I था इसलिए, क्योंकि वीक बॉन्ड है, दुर्बल बंध है इसलिए। ठीक, हम अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है 10th नंबर। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है, अ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड वुड प्रिफर टू अंडरगो। हमको बताना है जो प्राथमिक एल्किल हैलाइड है इनमें से कौन सी रिएक्शन प्रिफर करेगा। तो आंसर आएगा डियर क्या, प्राइमरी की बात आ रही है, तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड वुड प्रिफर टू अंडरगो, तो डियर आंसर आएगा SN2। ठीक, अब डियर यहाँ पर आपको मुझे ये सब चीज़ें क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, तो चलो शुरू करते हैं। नो प्रॉब्लम डियर स्टूडेंट्स, लिसन, आपके लिए यहाँ ही कर देता हूँ मैं इसको, ये CH3 पॉजिटिव, और यहाँ हो जाएगा CH3 CH2 पॉजिटिव, और यहाँ पर होगा CH3 का होल थ्राइस, माफ़ करना होल ट्वाइस CH पॉजिटिव, और यहाँ हो जाएगा CH3 का होल थ्राइस C पॉजिटिव। अब डियर स्टूडेंट्स याद रखिए कि यहाँ पर ये मैंने ऑर्डर बनाया है, ठीक है, ये मैंने इस तरह से मैंने ऑर्डर बनाया है, बता रहा हूँ क्यों। ये इस तरफ आप देखते जाएंगे तो नंबर ऑफ रेडिकल बढ़ रहे हैं,
नंबर ऑफ रेडिकल बढ़ने से ये जो 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, आपको पता है ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है और ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। तो इसकी स्टेबिलिटी इस तरफ क्या होती है, बढ़ती है। ये स्टेबिलिटी इस तरफ क्या होती है, इसकी बढ़ती है, यानी कि इधर से इधर इसका स्थायित्व क्या होता है डियर, बढ़ता है। तो 1 डिग्री किधर है, 1 डिग्री इधर है, ठीक है। तो 1 डिग्री की अगर मैं बात करूं और यहां पर 3 डिग्री की बात करूं तो डियर बहुत अच्छे से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। अगर आप SN1 की बात करोगे तो SN1 के लिए जो सबसे बेस्ट है वो 3 डिग्री कार्बोकेटायन, यानी कि SN1 अभिक्रिया के लिए 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे जल्दी से अभिक्रिया कराता है, सबसे जल्दी इस पर रिएक्शन होती है। क्यों? क्योंकि ये मोस्ट स्टेबल है, अधिक स्थायी है, इसलिए SN1 में सबसे जल्दी इसमें रिएक्शन होती है, ठीक। अगर आप SN2 की बात करोगे तो याद रखना, जब भी SN2 की बात होगी तो आपको स्टेरिक इफेक्ट दिमाग में रखना पड़ेगा, आपको हिंड्रेंस इफेक्ट दिमाग में रखना पड़ेगा, आपको त्रिविम विन्यासी बाधा या फिर स्टेरिक प्रभाव दिमाग में रखना पड़ेगा। अब इसमें क्या करेंगे आपको पता है कि जिधर हिंड्रेंस इफेक्ट ज़्यादा होगा, जिधर स्टेरिक इफेक्ट ज़्यादा होगा, उस तरफ SN2 रिएक्शन मिनिमम होगी, यानी सबसे कम होगी। और आपको पता है स्टेरिक इफेक्ट किधर ज़्यादा होता है, जिधर नंबर ऑफ रेडिकल हो, यानी क्राउडिंग ऑफ रेडिकल्स हो। आप देख सकते हैं कि इस तरफ से इस तरफ अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ रेडिकल बढ़ रहे हैं, यानी इस तरफ से इस तरफ स्टेरिक इफेक्ट बढ़ रहा है। किधर, ये देखो, यानी इधर से इधर हम जाएंगे, इधर जा रहे हैं तो स्टेरिक इफेक्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लिख देता हूँ मैं, हिंदी में भी लिख देता हूँ, चलो। ये स्टेरिक प्रभाव क्या हो रहा है, इधर बढ़ रहा है, स्टेरिक इफेक्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जिधर स्टेरिक इफेक्ट बढ़ता है उधर याद रखना SN2 रिएक्शन नहीं होती है। जिधर सबसे कम स्टेरिक इफेक्ट होता है उधर SN2 रिएक्शन सबसे जल्दी होती है, इसलिए सबसे जल्दी रिएक्शन कहाँ होगी, SN2 में। ये देखो, ये है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, यानी यहाँ होगी, इसलिए क्वेश्चन ये था, अ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड वुड प्रिफर द अंडरगो, यानी SN1 के SN2, तो आंसर आता है SN2, यानी ये, ठीक। तो ये क्लियर डियर स्टूडेंट्स। अब देखो एक बार और क्लियर कर दूं मैं आपको, SN1 3 डिग्री कार्बोकेटायन पर जल्दी रिएक्शन करेगा और SN2 जो है 1 डिग्री कार्बोकेटायन पर जल्दी रिएक्शन करेगा, ठीक डियर।